जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और आपके सामने जो दृश्य है ये हरिद्वार का है और बिल्कुल सामने वाला जो घाट है वो हर की पौड़ी है। आज बहुत भीड़ भाड़ है क्योंकि कल को महाशिवरात्रि का पर्व है, तो उसी के उपलक्ष्य में लोग गंगा जल लेने आए हुए हैं अधिकांश। और हरिद्वार की जो दूरी है वो हमारे यहाँ धामपुर से लगभग 100 किलोमीटर के करीब बैठती है। और आपको कभी अवसर मिले तो एक बार आप ज़रूर हरिद्वार आइएगा। तीर्थ नगरी कहलाती है हरिद्वार। मैं आपको चारों ओर का व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर। ये देखिएगा आप चारों ओर का नज़ारा। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई आज। ये घंटा घर है यहाँ का जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इस समय। और आज आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी, क्योंकि मैं यहाँ से लेकर और मोटा महादेव की यात्रा आपको कराने वाला हूँ। और मोटा महादेव एक मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उसके विषय में भी आपको जो मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। और अब हम आ चुके हैं चंडी के पुल पर। ये आपके सामने कांवड़ जा रही हैं और ये देखो आपके सामने नीचे एक लड़का भाग रहा है। ये क्यों भाग रहा है मैं इसके विषय में भी आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको यहाँ का भी दिखा देता हूँ चारों तरफ का। ये चंडी का पुल है। जब हम हरिद्वार में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला पुल यही पड़ता है। जय भोलेनाथ। ये आपके सामने जो कांवड़ जा रही है जिसके ऊपर से ये डंडी घूमी हुई है जो रुकी हुई है, ये खड़ी कांवड़ है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप कि खड़ी कांवड़ और बैठी कांवड़ में क्या अंतर होता है। ये हरी वाली खड़ी कांवड़ है और उसके पीछे जो है ये बैठी कांवड़ है। जहाँ से जिसके ऊपर से शेप में डंडी बंध के और कपड़ा लगा हुआ होगा वो खड़ी कांवड़ होगी। ये सब खड़ी कांवड़ है जो जा रही है आपके सामने। जैसे जैसे कांवड़ आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा आपको। ये बैठी कांवड़ है, ये खड़ी कांवड़ है। और एक नया चलन और शुरू हुआ है जो है विगत कई वर्षों से, डाक कांवड़ का। डाक कांवड़ भी मैं जब अभी आएगी आपके सामने तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि डाक कांवड़ क्या होती है और क्या उसके नियम कायदे होते हैं। ये देखिएगा ये लड़का भाग के जा रहा है, ये डाक कांवड़ का है ये बंदा। तो अपनी अपनी आस्था है। कुछ लोग खड़ी कांवड़ लेके जाते हैं, कुछ लोग बैठी कांवड़ लेके जाते हैं, कुछ लोग डाक कांवड़ लेके जाते हैं। जैसी जिसकी शारीरिक क्षमता हो वो उसके अनुसार कार्य करता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो सबसे पहली बात आती है खड़ी कांवड़ की। खड़ी कांवड़ के विषय में ये मान्यता है कि अगर आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर चल दिए तो जो आपका गंतव्य है वहाँ पे वो ज़मीन पे नहीं रखी जाएगी, वो भूमि पे नहीं रखनी है खड़ी कांवड़। आप उसको या तो किसी पेड़ पर टांगेंगे या कहीं स्टैंड बना हुआ होगा वो उस पर रखेंगे। खड़ी कांवड़ जहाँ आपने ज़मीन पे रखी वो कांवड़ खंडित हो जाएगी, फिर उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसी मान्यता है। और जो बैठी कांवड़ होती है उसे आप भूमि पे रख सकते हैं। तो ये इन दोनों कांवड़ों में अंतर है। अब हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी और बैठी कांवड़ कहते हैं भाई। कहीं दूसरी ओर इनके लिए कुछ और शब्द इस्तेमाल होते हो तो मैं उनके बारे में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले वाणी, कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वाणी। भाषा और पानी का परिवर्तन होता रहता है। तो इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब आते हैं डाक कांवड़ पे। तो डाक कांवड़ में क्या होता है कि जब ये वहाँ से गंगा जल लेकर चलते हैं हरिद्वार से तो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और डाक कांवड़ में अमूमन नवयुवक ही होते हैं, 20 से लेकर 35 साल तक, क्योंकि इतनी क्षमता उन्हीं में हो सकती है भाई दौड़ भागने की। और इनके अपने ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप में 25, 30, 35, 40 इतने लड़के होते हैं। ये देखिएगा आपके सामने ये डाक कांवड़ के हैं सब बंदे ही। अब तो एक नया चलन शुरू हो गया कि ये जो है इनकी एक यूनिफॉर्म हो गई है। ये देखिए 20 नंबर, 05 नंबर। और ये देखिए ये लड़का ये भाग रहा है। अब इसके पीछे से एक लड़का और आएगा, ये इसके हाथ में गंगा जल है, ये देखो है ना। और ये हरिद्वार से लेके जहाँ भी इन्हें जाना है ये वहाँ तक ये पूरी की पूरी दूरी जो है भाग कर ही करेंगे। इनके साथ में ये डीजे लगी हुई अपना ये पूरा अरेंजमेंट, गाड़ी भी होगी, बाइकें होंगी इनकी अपनी। और ये लड़के जो है इतने लड़के हो सकते हैं ये अपने ग्रुप में। और जैसे जैसे ग्रुप होंगे वैसे वैसे ही इनकी ये यूनिफॉर्म होगी। जैसे इनकी है ये रेड वाली नंबर होंगे भाई ये इनके। और पूरे का पूरा रास्ता इन्होंने भाग के ही तय करना भाई इसी तरह से। अब इन लोगों के अंदर इतनी क्षमता है तो भाग रहे हैं भाई ये लोग। कुछ लोग पैदल लेके जाते हैं, अपने अपने श्रद्धा है। और अभी हम जो चल रहे हैं ये चिड़ियापुर से हरिद्वार के बीच की है। ये आप देखिएगा अभी ये जो है हाईवे का काम चल रहा है यहाँ, अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। ये देखिए ये दूसरा ग्रुप आ गया आपके सामने, वाइट में ये लड़का भाग रहा है।
इसके हाथ में गंगा जल भी होगा, मैं भी आपको बैक करके दिखा दूंगा। ये इसने इसको दे दिया, अब ये जाके बाइक पे बैठ जाएगा जो पीछे लड़का रुका है। ये देखिएगा इसके हाथ में गंगा जल है, ये देखिए आप ठीक से देख लीजिए। और इन्होंने पूरा रास्ता ऐसे ही अपना पूर्ण करना है भाग कर ही। तो ये हो गई आपकी डाक कावड़। तो मैं बात कर रहा था मोटा महादेव की। मोटे महादेव का जो मंदिर है वो लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है हरिद्वार से। और ये आता है आपका जब आप हरिद्वार से नजीबाबाद के लिए आते हैं। नजीबाबाद स्टेशन, जो नजीबाबाद एक जो है शहर है, ज़िला बिजनौर के अंतर्गत ही पड़ता है वो। वहाँ पे एक सहारनपुर रियासत है, उसके अधीन ये मंदिर आता है। और ऐसे ये देखिएगा, ये आ गया आपका मोटा महादेव का मंदिर। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ। और इस मंदिर के विषय में ये जो है मान्यता है कि जितने भी कांवड़िए वहाँ से गंगा जल लेकर आते हैं हरिद्वार से, वो सबसे पहले यहाँ जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ से आगे के लिए वो प्रस्थान करेंगे, ऐसी मान्यता है। और एक किंवदंती और है, ये बहुत कम लोगों को पता होगी जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है उसके विषय में, कि अगर आप दोनों हाथों से उस शिवलिंग को पकड़ते हैं और दोनों हाथ जो है मिला लेते हैं, आप कहने का मतलब आम भाषा में कहते हैं कौली भरना, उसको हक करना, और आप उसमें सफल हो जाते हैं, तो जो व्यक्ति उसको हक करने में सफल हो जाता है उसके हाथ मिल जाने चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तो उसके जो है भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। चाहे वो अपने गांव का प्रधान बने या चेयरमैन बने या चेयरपर्सन बने, कुछ भी बने, वो बंदा बनेगा ज़रूर, ऐसी मान्यता है। और देखिएगा यहाँ इसीलिए इतनी भीड़ भाड़ है। ये देखिए, ये बैठी कांवड़ है, जो मैंने कहा था आपके सामने कि बैठी कांवड़ को आप भूमि पर रख सकते हैं। और ये खड़ी कांवड़ है, ये खड़ी कांवड़ नीचे नहीं रखी जा सकती, तो इसलिए इनको ये या तो आप किसी को पकड़ा दीजिए, वो लेके खड़ा रहेगा भाई, और बैठी कांवड़ आप नीचे रख सकते हैं। तो ये अंतर है। और ये सब लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। प्राचीन भैरव मंदिर, ये मंदिर भी इसके पास है। यहाँ सब जगह जलाभिषेक होगा, उसके बाद में फिर अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना हुआ जाएगा। और वैसे यहाँ जो है इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व है, तो उसी के जो है उपलक्ष्य में यहाँ इतनी भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही है। ये सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं आने का। और 24 घंटे यहाँ ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई समय निर्धारित है कि मंदिर बंद होगा या कुछ नहीं। यहाँ 24 घंटे यहाँ जलाभिषेक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक शिवरात्रि जो है का जो है त्यौहार संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक। और मैंने प्रयास किया है कि बहुत छोटी वीडियो बने, ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छी जानकारी आपको जो है उपलब्ध कराई है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें आप, जिससे जो मेरी आने वाली वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा। और मैं फिर मिलता हूं आपको इसी तरह किसी अगली यात्रा पर। जब तक के लिए नमस्कार।